तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट का वन शॉट वीडियो आपका होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको कम्युनिटी टैब में और टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि इस वीकेंड तक यानी संडे तक मैं आपको 3 वन शॉट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। डिस्काउंट, टाइम वर्क वेजेस एंड पाइप एंड सिस्टम। देखो, डिस्काउंट वैसे तो एक प्रॉफिट लॉस का ही पार्ट है, पर मैंने सोचा इसको अलग से करवा देता हूँ और इसमें मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मोस्टली कॉन्सेप्ट है ना वो हम प्रॉफिट लॉस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है। जो प्रॉफिट लॉस में कुछ कॉन्सेप्ट थे जो डिस्काउंट में यूज़ होंगे उनको मैं वापस बताऊंगा। और चूंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए मैंने क्या किया है ना, इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे डाले हैं, 27 क्वेश्चन डाले हैं, सारे के सारे PYQ हैं। ठीक है, एसएससी एग्जाम में पूछे गए PYQ ही है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। लेटेस्ट PYQ भी है, CGL के ही है मोस्टली PYQ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और बाकी अगर आपने वन शॉट वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे तो जाके चैनल पे देखो। अच्छे लगते हैं तो लोगों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और हाँ, एक चीज़ और मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा कि अभी जो ऑडियो क्वालिटी है लास्ट वीडियो के कंपेयर में सही आ रहा है या बेकार आ रहा है, ये मुझे बताना, क्योंकि मैं थोड़ा कुछ अलग ट्राई कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम। कोई भी आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। PDF का भी मैं एक दो दिन में आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, कहाँ अपलोड करने वाला हूँ, अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ा वो कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक दो दिन में कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं CP की। वैसे तो प्रॉफिट लॉस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। देखो, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो वीडियो का सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ना उसी सीक्वेंस से देखो। उसका रीज़न है, कुछ ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे वाले आने वाले वीडियोज़ में काम आएंगे। तो उसी सीक्वेंस से मैं कर रहा हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे परसेंटेज रेशियो ये सब पहले कराने का रीज़न क्या था, क्योंकि इनका यूज़ होता है इन चैप्टर्स में। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखो। कॉस्ट प्राइस बताने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ। वह मूल्य जिस पर कोई सामान खरीदा जाता है और सेलिंग प्राइस जिस पर सामान बेचा जाता है। आपको पता है कि प्रॉफिट कब होगा, जब आप कम में खरीद के ला रहे हो और ज़्यादा में बेच रहे हो, यानी SP इज ग्रेटर देन CP, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लॉस कब होगा, जब आप मान लो 100 रुपये में खरीद के ला रहे हो, यानी ज़्यादा में खरीद के ला रहे हो और कम में बेच रहे हो, 90 में बेच रहे हो, तो लॉस होगा। लॉस कैसे निकलेगा, CP माइनस SP। और अगर SP और CP बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बस एक बार यहाँ पर वापस आपको मोटा मोटा रिवाइज करवा रहा हूँ। मार्क प्राइस, लिस्टेड प्राइस, लेबल प्राइस, या इसको मार्केट प्राइस भी बोल देते हैं। ठीक है, सारी एक ही नाम है, कुछ भी कह लो। जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MP। मार्केट प्राइस जनरली यहाँ पे यूज होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंट मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। ऐसे लॉस परसेंट, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100। क्योंकि प्रॉफिट लॉस तो ये अपने प्रॉफिट और जो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट है, ये बेसिकली प्रॉफिट लॉस का पार्ट था, पर यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए मैंने एज इट इज़ डाल दिया है। मेनली हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट की। डिस्काउंट कैसे निकलता है, MP में से SP माइनस करते हो, मार्केट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तो आपका डिस्काउंट आता है। और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलेगा, डिस्काउंट अपॉन MP मल्टीप्लाई बाई 100। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे निकलता है और प्रॉफिट या लॉस आपका कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ये बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, पर फिर भी आपको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। मार्कअप मैंने बताया था। ठीक है, और लास्ट वीडियो थी ना उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन था, वो मैं यहाँ भी बता दूंगा। मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, मार्कअप का मतलब होता है किसी चीज़ के प्राइस को बढ़ाना। तो मार्कअप परसेंटेज क्या हो जाएगा, परसेंटेज में बढ़ाना किसी चीज़ को। तो मार्कअप परसेंटेज कैसे, मार्कअप परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, बेसिकली मार्कअप होता है CP पे जितना परसेंट हम एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्कअप। तो अगर मार्कअप परसेंटेज निकालना हो तो कितना मार्कअप हुआ है वो, ये माइनस नहीं है। ठीक है, ये एक ही टर्म है पूरी। मार्कअप, मार्कअप कितना हुआ है, किस पे हुआ है, CP पर मल्टीप्लाई बाई 100। जो लास्ट एग्जाम्पल बताया था ना उसमें मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था डाटा। उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था 100, इस 100 को हमने 20% मार्कअप किया है। 100 पे अगर 20% मार्कअप करेंगे तो प्राइस क्या आएगा, 120 आएगा आपका। ठीक है, ये हो गया 120। 20% मार्कअप किया तो कितना आ जाएगा अपना ये, 120। फिर जो लास्ट वाला वीडियो था ना उसमें हमने वापस 10% मार्कअप किया था, तो 10% मैंने 10 लिख दिया था गलती से यहाँ पे। 120 का 10% बढ़ेगा यानी 12 बढ़ जाएगा, तो वापस बढ़ाएंगे तो 132 आ जाएगा, जो कि गलती से मैंने 130 लिख दिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना। ये क्या आ जाएगा आपका, 132। ये बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको ऑलरेडी पता थी।
एक ये रिलेशन जो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा डाले। मैंने बताया था आपको सीपी और एमपी में क्या रिलेशन होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। कैसे याद रखना है, सीपी पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन इसमें प्रॉफिट नहीं आता, डिस्काउंट आता है, नीचे प्रॉफिट आएगा। और एमपी किससे रिलेटेड है, डिस्काउंट से रिलेटेड, यानी डिस्काउंट एमपी पे देते हैं, लेकिन इसमें सीपी के केस में क्या आता है, डिस्काउंट आता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेसिव भी मैंने बता दिया था आपको, सक्सेसिव ऑफ मार्कअप परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट का सक्सेसिव लगाते हो तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आता है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसे बाई 5 गेट 1 इस टाइप का होता है, तो आपका डिस्काउंट कितना होगा, एक का डिस्काउंट है, टोटल लेते हैं 5 और एक 6, यानी 1/6। 1/6 मतलब 16/2/3%, या जिसको मैं कह सकता हूँ 16.66 या 16.67%। कॉन्सेप्ट सारे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, बस यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने और डाले हैं, ठीक है। तो अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये डिस्काउंट में और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड ही नहीं है। देखो सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है, सक्सेसिव हमने पढ़ा था, किस में, परसेंटेज में भी पढ़ा था, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। आपका एक यूनिवर्सल फॉर्मूला चलता है, वो क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, दो के लिए। अब अगर प्रॉफ कोई चीज़ प्लस की है तो हम प्लस साइन लगा देते हैं, माइनस की है तो माइनस लगा देते हैं, यही तो हम करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो जैसे अगर आपके दो डिस्काउंट है, एक्स परसेंट और वाई परसेंट, उनका हमें क्या निकालना है, ओवरऑल निकालना है कि कितना परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो कैसे निकलेगा, वैसे तो देखो क्योंकि दोनों ही डिस्काउंट है तो माइनस के होने चाहिए, तो एग्जैक्ट जो अगर लिखना चाहिए तो हम ऐसे लिखना चाहिए, एक्स भी माइनस एक्स होगा, वाई भी माइनस वाई होगा, तो ऐसे लिखना चाहिए माइनस एक्स माइनस वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई अपॉन 100, ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। जबकि हम ऐसा ना लिख के ना ऐसा लिख देते हैं, बात एक ही है, ये दोनों इसी के बराबर है, चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, आपकी ओवरऑल वैल्यू माइनस में आएगी। यहाँ पे माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट करता है कि आपको डिस्काउंट मिला है। इसी चीज़ को हम प्लस में भी लिख देते हैं, तो यहाँ जब आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, और माइनस का एक्स वाई अपॉन 100 आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे फिर, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, एक ही बात है, वो दोनों एक ही बात है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है, कन्फ्यूज़न होने वाली चीज़ भी नहीं है। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम ही है। यहाँ माइनस साइन का मतलब है डिस्काउंट। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है कि ये डिस्काउंट ही है। जैसे यहाँ पे मान लो ये आता माइनस का 30 और ये आएगा प्लस का 30, तो करना हमें 30% का डिस्काउंट ही है, तो उसको कैसे भी लिख दो। जनरली माइनस साइन को हम प्रीफर नहीं करते हैं, तो ये वाला हम ज़्यादा यूज करते हैं। बाकी आपको लॉजिक मैंने बता दिया है। कभी कभी ना 3% भी आ जाएंगे, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि कब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कब रेशियो लगाना है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। अच्छी परसेंटेज आती हैं तो रेशियो लगा दो, बेकार परसेंट आती हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। 3 का वाला भी कभी कभी आ जाता है तो 3 वाला भी याद कर लो। एक्स परसेंट, वाई परसेंट और जेड परसेंट का अगर सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, 10,000, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इनका, अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, और ऐसा कुछ है नहीं खास याद करने में, आपको इजीली याद हो भी जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमने पढ़ ली है, ये एक्स्ट्रा पढ़े हैं, इससे पहले की चीज़ हम ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में डिस्कस कर चुके थे, बस आपका मैंने वापस रिवीजन करवा दिया है, ठीक है। एक जैसे ये क्वेश्चन है, 3 इक्वल डिस्काउंट हम दे रहे हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल अफेक्ट एज सिंगल डिस्काउंट ऑफ 65.7%। एक वस्तु है जिस पर 3 समान हम कंटिन्यूस डिस्काउंट दे रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि 65.7% की एकल छूट के बराबर वो है। तो पूछ रहा है कि जो हर हमने डिस्काउंट दिया है, यानी हमने क्या किए हैं, 3 सिमिलर डिस्काउंट दिए हैं, यानी कुछ परसेंट डिस्काउंट दिए हैं और तीनों सेम दिए हैं। हमें ओवरऑल दे दिया क्या कि 65.7% का डिस्काउंट मिलता है। तो हमसे पूछ रहा है कि हर एक छूट कितनी थी। तो देखो इसमें आपको क्या याद रखना है, अगर 3 बार दिया है तो आपका क्यूब रूट बनेगा, 4 बार दिया है तो पावर 1/4 बनेगा, 2 बार दिया है तो रूट कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो अपना क्या आएगा, एमपी आएगा, क्योंकि डिस्काउंट मतलब एमपी आएगा, और एक क्या आएगा आपका, एसपी आएगा। मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट देते हो उसके बाद ही तो सेलिंग प्राइस आपका निकलता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको हमेशा रेशियो निकालना है।
हमें चीज़ें रेशियो में सॉल्व करनी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है प्लस माइनस, मैक्सिमम चीज़ें हम रेशियो में करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि एमपी क्या था, 100% था अपना, ठीक है। 100% मान लो या 100 मान लो, एक ही बात है। 100 मान लो एमपी था। अब क्या हुआ कि डिस्काउंट देने के बाद 65.7% का डिस्काउंट आया। यही बोल रहा है ना सवाल में, सिंगल डिस्काउंट है 65.7% का। तो एसपी कितना आएगा, अगर मैं एसपी आपसे परसेंटेज में पूछूं, 100 में टोटल मान रहा हूँ, जिसमें से 65.7 का तो क्या है, ये डिस्काउंट है। अगर 100 में से माइनस कर दूं तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगी, निकलेगी कि नहीं। मार्क प्राइस में से अगर आप डिस्काउंट माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस तो निकलेगी ना। तो ये कितना आएगा, इसमें देखो पॉइंट 3 जोड़ता हूँ तो 66 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद 34 और आएगा, यानी ये आएगा 34.3, इतना आएगा ये। मैंने बोला अगर तीन सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट दिए हैं हमने तो क्यूब रूट बनेगा, कैसे बनेगा अभी बताता हूँ। ये क्या आएगा, 34.3। वैसे इनका रेशियो लो, यहाँ पे पॉइंट है, अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा तो आपको पता है क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे ये बटे 10 करोगे आप, पॉइंट हटा के, और 10 इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1000 और 343। क्योंकि जब भी डाटा आएगा ना तो वो इस फॉर्म में ही आएगा। अब आपको पता है 1000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3। 343 को क्या लिख सकते हो, किसका क्यूब है ये, 7 का क्यूब, 7 का क्यूब है ना। अभी मैंने बोला कि ये तो था जब 3 बार हमने डिस्काउंट दिया, लेकिन हमें निकालना है कि डिस्काउंट कितना दिया है। बेसिकली हुआ क्या है, जैसे X% डिस्काउंट दिया, फिर एक्स दिया, फिर एक्स दिया, ऐसे है ये सवाल। तो हमें वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, 3 बार दिया है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा क्यूब रूट, और इसका भी हो जाएगा क्यूब रूट, ठीक है। अब आपको पता है कि डाटा तो ऑलरेडी क्यूब में है, तो 10 की पावर 3 है और इसकी पावर 1/3 है, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, इन सिर्फ 10 बचेगा। इधर क्या हो जाएगा, 7 बचेगा। तो आपका सिंगल डिस्काउंट आ गया निकल के कि 10 के सामान को आप 7 में बेच रहे हो, तो डिस्काउंट है 3 का। और कितने पर है, 10 पर, तो 3/10 मतलब क्या होता है, 30%। तो जो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट था दैट इज 30%। ऐसे ही 4 बार पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एमपी और एसपी का रेशियो निकालना है। 4 बार बोलेगा तो पावर 1/4 में आएगा डेफिनेटली। 2 बार बोलेगा तो क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट आएगा। 3 बार बोलेगा तो क्यूब रूट आएगा, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस तरीके से आपको हमेशा करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ से मैं आपको 27 क्वेश्चन करवाऊंगा टोटल। ये देखो सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं तो रेलेवेंट होंगे। और डिस्काउंट में तो मैं कह सकता हूँ इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे ए रिटेलर स्टोर ऑफर स्कीम वेयर कस्टमर्स कैन अवेल डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन देयर टोटल परचेज। रिपब्लिक डे पर क्या हो रहा है कि 26% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। मनीष बायज आइटम्स वर्थ ₹2050। मनीष क्या करता है, एक सामान खरीदता है जो 2050 रुपये का है। तो पूछ रहा है कि हाउ मच मनी विल ही सेव थ्रू द स्कीम, ठीक है। तो वो इस स्कीम में कितना पैसा सेव करेगा। देखो इतना आसान क्वेश्चन, और किस में आया है, सीजीएल टीयर 2। कौन से, 2024 की एग्जाम में। आपको पता है 2050 रुपये का कोई सामान है, उस पर हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 26% का। तो हमसे यही पूछा है कि जो डिस्काउंट रुपए में क्या होगा। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, और मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। 0 से 0, 5 से जाएगा 2 टाइम, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 2 से जाएगा 13 टाइम, 3 एकम 3। अगर देखा जाए ना तो आप ये कह सकते हो कि जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगा, 3 × 1 3 आएगा। अब देखो यार कितनी इजी हैं चीज़ें, एक तो इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया, ऊपर से यूनिट डिजिट भी आपका एक ही आ रहा है। और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि यूनिट डिजिट आपको ट्राई करना है, मैं आपको करवाता हूँ हमेशा। ऑप्शंस पर एक नज़र जानी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ईजी हो गया, हालांकि निकाल सकते हो 41 × 13 कर लो, पर ज़रूरत नहीं है ना एग्जाम में, ना मैं आपको आदत लगवा रहा हूँ वो वाली। और आप ये तो बोल ही नहीं सकते हो कि यार इतने इजी क्वेश्चन भी क्या एग्जाम में आते हैं, कि आया है ना भाई, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपके पास वो भी बोलने का ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर है, अपने ग्राहकों को एक छूट देता है। छूट क्या देता है, 5 पानी की बोतल खरीदो और एक बोतल फ्री ले जाओ। तो पूछ रहा है कि मुरलीधर ने कितनी छूट दी। ऐसा सेम कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, बट फिर भी डिस्कस कर लेंगे। फ्री कितने दिए, एक, तो टोटल कितने पे होगा। मैंने बोला था कि फ्री दिए वो प्लस जितने पे दे रहा है वो दोनों ऐड होते हैं, यानी 1/6। और 1/6 आपका कितना होता है, 16 सही, 2/3%, या 16.67%, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो किस में आया है, सीजीएल टीयर 2, 20/1/2025, लास्ट ईयर आया है ये। 2 क्वेश्चन आए, दोनों शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन ही थे। तो ये आपके देखो डिस्काउंट के कितने इजी क्वेश्चन है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, ईज़ी आती हैं चीज़ें, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार अच्छे क्वेश्चंस कराओ, भाई सब टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं ना, अब यही आया हुआ है तो और अच्छे क्या करवाएँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि शॉपकीपर ऑफर करता है फॉलोइंग 2 डिस्काउंट्स। तो हमसे पूछा क्या है कि विच स्कीम हैज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज, कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट हमें मिलेगा? तो निकाल लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम एक ही बात करते हैं, स्कीम ए में क्या बोल रहा है कि बाई 3 गेट 4। देखो ये भी आपका सीजीएल में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में, तो सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने लिए और ऐसा नहीं है कि एकदम इजी इजी क्वेश्चन उठाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बाई 3 गेट 4 फ्री, फ्री कितनी मिल रही है? 4। टोटल कितनी हो जाएंगी? 3 और 4 7, यानी 4/7। अभी परसेंटेज में नहीं निकालूंगा, मैं ऐसे ही रहने दूंगा, कंपेयर कर लेंगे इसको। बी वाला ऑप्शन क्या है? बाई 5 गेट 6 फ्री, 6 फ्री आ रहा है और 5 खरीदने पे, तो 5 और 6 कितना आ जाएगा? ये 11। थर्ड देखो, अच्छा 2 ही है ना, थर्ड तो है ही नहीं। देखो 2 का आपको कंपेयर करना है ना, आप वैसे तो परसेंटेज निकाल सकते हो, नो डाउट। मैंने आपको 1/7 भी निकालना बताया हुआ है, उसका 4 गुना कर दो। 6/11 भी बताया है, उसका भी 4 गुना कर दो। लेकिन उससे बेटर है ना, अगर आपको 2 का कंपेयर करना है तो ये है 4/7 और ये है 6/11, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना। तो ये कितना आएगा? 11 चौके 44, ये कितना आएगा? 7 6 की 42। यानी ये वाली चीज़ बड़ी हो रही है, यानी पहली वाली चीज़ बड़ी है, मतलब 4/7 वाली बड़ी है। क्या है? 4/7 वाली बड़ी। हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम डिस्काउंट किस में मिलेगा, तो स्कीम ए में मिलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ स्कीम ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। 1/7 तो आपको पता है कितना होता है? 14.28%, या 14 से 2/7, ठीक है। इसका 4 गुना है तो इसका 4 गुना कर दो। 14 चौके 56 हो जाएगा, और ये आएगा 2/7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8/7 आएगा। 8/7 का मतलब क्या है? 1 + 1/7, तो ये आ जाएगा 57 1/7। कितना परसेंट आ जाएगा? अगर इसको निकालना है तो 1/11 मैंने आपको बताया था 9.09% होता है, या 9 से ही 1/11% होता है, ठीक है। इसका कितना करना है? 6 गुना करना है, तो ये आएगा 9 6 की 54, और फिर कितना आ जाएगा? 1/11। तो आपको पता है कि कौन सा ज़्यादा था? पहला ही ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये आ जाएगा 6 से था ना, 6, तो ये आ जाएगा 54 से ही 6/11, ठीक है। ये तो देखो अभी किस टाइप के अपने क्वेश्चन थे, हम मिसलेनियस भी करेंगे। ये आपका सिंपल क्वेश्चन था। ये क्या था आपका? ये बाई 5 गेट टाइप वाला, ये भी सेम ही था। ये क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से एक इमर्सन रॉड का अंकित मूल्य 900 रुपये था। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% की छूट प्रदान करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से किस कीमत पर इसे खरीद सकता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो पहले जैसा ही है, 900 रुपये का सामान है, उस पर 12% की छूट है। देखो, अब लोग क्या क्या आपके पास क्या दो ऑप्शन है, या तो इसका 12% निकालो। करने के तरीके बता रहा हूँ मैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग दिमाग चलते हैं। जो भी वैल्यू आएगी उसमें से 900 में से माइनस कर दो, ठीक है। या कुछ क्या करेंगे कि यार 12% का छूट दे रहा है तो इसका 88% होगा आंसर, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर आप 12% की फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हो, कैसे भी कर लो, एक ही बात है। क्योंकि यहाँ पे तो देखो 100 से ये डायरेक्ट 9 टाइम कट जाएगा, तो ऐसे ही कैलकुलेशन ईजी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 9 8 72 7 असिल, और 9 8 72 और 7 79, यानी 792, 792, यानी ऑप्शन बी। या फिर ऐसे कर सकते थे कि 900 रुपये का सामान था, 12% का छूट मिला है। 12% होता कितना है आपको पता है? 12% क्या है? ये 4% का 3 गुना है। 4% क्या होता है? 1/25, तो ये क्या हो जाएगा? 3/25। तो 25 पे क्या है? 3 का डिस्काउंट है, तो कितने में मिलेगा ये? 22/25 में। ऐसे भी कर सकते थे, पर मैंने क्या बोला, पहला वाला इसमें ज़्यादा सही बैठ रहा था, क्योंकि 100 से वो डायरेक्ट कट गया। हालांकि बात एक ही है, दोनों सॉल्व करेंगे तो सेम ही आंसर आ जाएगा। तो कहीं ऐसे भी सही रहेगा तरीका, कहीं ये वाला रहेगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पर जनरली रेशियो वाले मेथड इजी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि एक कपबोर्ड है जिसको सॉल्व किया जाता है 6500 रुपये में, कब? आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। तो मार्क प्राइस पूछा है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 20% का डिस्काउंट दे दिया। 20% क्या होता है आपका? 1/5, यानी एम पी से एस पी का रेशियो आएगा। एम पी अगर 5 है तो 1 का डिस्काउंट है, यानी एस पी 4 होगा। बोल रहा है कि 6500 रुपये में खरीदा जाता है, यानी 4 की वैल्यू 6500 रुपये है। तो हमसे पूछ रहा है मार्क प्राइस बता दो, यानी 5 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 4 से काट लो, 4 एकम 4, बचेंगे 2 25, 4 6 के 24, बचेंगे 1 10, 4 दूनी 8, फिर 2 20, 4 पंजे 20, 1625। इसको 1625 से मल्टीप्लाई करना है। देखो 1600 का 5 गुना करूंगा तो 8000 आएगा, प्लस
25 का 5 गुना और करूँगा तो 125 और आएगा, यानी आंसर क्या आ जाएगा आपका 8125। कौन सा ऑप्शन है? ए। ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन और आता है। अब आपको पता लगेगा कि कौन सा तरीका लगाना है। जैसे बोल रहा है कि 9% और 17% की दो हमने डिस्काउंट दिए हैं, तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि या तो आपको रेशियो मेथड लगाना है, ठीक है, या फिर आपको जो हमने फॉर्मूला बताया था एक्स प्लस वाई, क्योंकि डिस्काउंट वाला है तो माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगेगा। मैंने आपको ये भी बताया था कब कौन सा तरीका लगाना है। अगर अच्छी परसेंटेज हो तो रेशियो लगाना है, पर अच्छी परसेंटेज है क्या? ये 17% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू निकलती है क्या? नहीं। अच्छी नहीं है तो रेशियो नहीं लगाना है, ये लगाना है। ठीक है, तो सिंपली लगा लो 9+17। हालांकि डायरेक्ट ही मुझे लिख देना चाहिए, मुख जबानी हो जाता है ये क्वेश्चन यार। 9+17 26 माइनस 17 गुणा 9 153/100। ठीक है, तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा? 17 और 9 26, 26 में से माइनस होगा, 100 से भाग देंगे तो 1.53। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 0.53 है ना, जब माइनस करोगे तो लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट 7, क्योंकि 10 में से 3 माइनस होगा तो 7 आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 7 आएगा इतना तो ठीक है। और 26 में से 1 पॉइंट माइनस हो रहा है तो 25 से भी कम आंसर आएगा, ये भी नहीं होगा, यही हो जाएगा। हालांकि इसको घटाने में कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल सा है। 26 में से गया तो 25, 25 में से 0.53 घटाओगे तो 47। पर एक ही यूनिट डिजिट था, बाकी 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। यूनिट डिजिट तो 2 था लेकिन एक ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया था। ठीक है, तो ये वाला चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो कैलकुलेशन में। देखो काफ़ी लोग ना डिजिटल सम वगैरह लगाते हैं, डिजिटल सम नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसको एकदम लास्ट में ट्राई करना चाहिए जब आपके पास और कोई हथियार नहीं बचा हो तो, क्योंकि वो टाइम टेकिंग है और कभी कभी अगर पॉइंट्स वगैरह में एग्जैक्ट डाटा नहीं दिया हुआ है तो फंस भी जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक अपना फिक्स पैटर्न है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला अभी दो का मैंने बताया था आपको, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पे ना आप एक चीज़ नोटिस कर पाओगे क्या, अभी बताता हूँ। 3 पार्ट्स में है ना ये, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। पहले पार्ट में बोल रहा है कि 15% के दो डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या आएगा? 15+15, 15+15 माइनस 15 × 15/100। सेकंड, हालांकि मैं डायरेक्ट बता सकता था पर पूरा एक बार बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि सिर्फ सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना है। सेकंड में है 25 और 5% का, तो ये आएगा 25+5 माइनस 25 × 5/100। कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन काफ़ी लोग ना गलती कर देते हैं इसमें। क्या गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्ड है 20 और 10% का, तो ये आएगा 20+10 माइनस 20 × 10/100। ठीक है, एक चीज़ आप नोटिस कर पाए होगे इसमें, क्या कि देखो यहाँ पे 15+15 30 हो रहा है, या भी 25+5 30 हो रहा है, या भी 20+10 30 हो रहा है। यानी हर किसी में ना ये x प्लस वाई, ये आपका जो x प्लस वाई है हर किसी में, जो भी यहाँ कितना आ रहा है 30, ये क्या है? कांस्टेंट है। यानी ये तो सेम ही आ रहा है, इसमें कुछ चेंज ही नहीं है। 100 भी कांस्टेंट ही होता है, सिर्फ चेंज किस में हो रहा है? x इंटू वाई में। सवाल में पूछा क्या है वो देखो, बोल रहा है कि किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, यानी सेलिंग प्राइस मैक्सिमम होगा। अब एक बात बताओ मुझे, सबका सम क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, तो इतना तो हमें ध्यान देना ही नहीं था। हमें जो ध्यान देना था वो ये वाले पार्ट थे, ये 3। इसमें भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना था, यानी आपको x इंटू वाई पे फोकस करना था। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब आएगा मुझे ये बताओ। आपको 30 में से कुछ माइनस करना है। ठीक है, अब या तो ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक है, या ये मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और सेलिंग प्राइस कब ज़्यादा आएगा? मान लो कि मिनिमम वैल्यू मैं 10 ले लूँ सपोज, मैक्सिमम वैल्यू 20 ले लूँ, तो 30 में से 10 घटाओगे, ये सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 30 में से 10 घटाओगे तो 20% का डिस्काउंट आएगा। ये क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज है। और अगर 30 में से 20 घटाओगे तो 10% आएगा। कितना आएगा? 10% डिस्काउंट आएगा। हमें चाहिए कि सेलिंग प्राइस मैक्सिमम आए, तो सेलिंग प्राइस मैक्सिमम कब आएगा? जब डिस्काउंट मिनिमम हम दें। और डिस्काउंट मिनिमम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 30 में से मैक्सिमम वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी कि नहीं? 30 में से आप मैक्सिमम माइनस करोगे, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल से समझाया कि मिनिमम वैल्यू चलो 10 आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 20 आ रही है, तो जब माइनस करोगे तो हमें जो कि डिस्काउंट मिनिमम देंगे तभी तो आपका सेलिंग प्राइस मैक्सिमम आएगा ना, यानी कम से कम डिस्काउंट देंगे तभी तो आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 30 में से जो माइनस करेंगे ना वो मैक्सिमम होना चाहिए,
इसका मतलब क्या निकल के आया कि आपका जो ये एक्स वाई है, ये हमें मैक्सिमम चाहिए। जिस भी केस में यानी एक्स गुणा वाई का मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम होगा, उस केस में सेलिंग प्राइस आपका मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 225। यहाँ पे कितना आ रहा है? 125। यहाँ पे कितना आ रहा है? 200। तो ये सवाल ववाल कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ ध्यान देना था दोनों के मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम कहाँ होगा। तो मैक्सिमम कहाँ आ रहा है? 225 इधर आ रहा है। ये तो सब छोटे हैं ना इससे, यानी पहला ऐसा केस है जिसमें सेलिंग प्राइस सबसे ज्यादा होगा, दैट इज स्कीम 1, ऑप्शन नंबर डी। काफी लोग पता है क्या गलती करते हैं, वो जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं देते हैं कि सेलिंग प्राइस हमें मैक्सिमम चाहिए, तो वो क्या सोचते हैं कि यार इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ना मिनिमम आ जाए। कॉन्सेप्ट उनको पता है, पर जल्दी जल्दी में ये वाली मिस्टेक लोग करते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना है। उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजिली मैंने समझाया है। सिंपल सी बात है ना यार, दो चीज़ों का कांस्टेंट सम है, तो हमें डिस्काउंट चाहिए मिनिमम। क्यों? क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस मैक्सिमम चाहिए, तो इसमें से हमें माइनस करनी पड़ेगी मैक्सिमम वैल्यू, जिससे कि डिस्काउंट मिनिमम आए। तो ऐसा कभी भी सवाल आए जिसमें इन दोनों का सम कांस्टेंट रहे, तो सिंपली देखो कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ ज़्यादा मैक्सिमम है, वही अपना क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एक और सवाल बनता है इस पे कि डिस्काउंट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा। अगर ऐसा सवाल आता है कि डिस्काउंट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो आपको पता है कि इसमें से हम मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे तब डिस्काउंट ज़्यादा मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात है ना, डिस्काउंट हमें मैक्सिमम चाहिए, तो 30 में से हम मिनिमम वैल्यू घटाएंगे जिससे कि मैक्सिमम डिस्काउंट हमें मिल पाए। दो टाइप के सवाल बनते हैं। अगर डिस्काउंट हमें मैक्सिमम चाहिए तो फिर ये मिनिमम लेना पड़ेगा, और सेलिंग प्राइस मैक्सिमम चाहिए तो ये क्या लेना पड़ेगा, ये एक्स इंटू वाई मैक्सिमम लेना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, ऐसे कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, तुरंत वहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि 60%, 70% और 80% की तीन क्रमिक छूट हैं, तो किस एकल छूट के बराबर है। देखो, एक मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था तीन वाला, बट मैं आपको यहाँ पे नहीं बोलूँगा फॉर्मूला लगाओ। क्यों? क्योंकि परसेंटेज बेकार नहीं है। बेकार से मतलब कि रेशियो इजीली निकल जाएंगे, तो हम रेशियो लगाएंगे। हम किसका रेशियो निकालेंगे? MP से SP का। 60% का डिस्काउंट है। 60% कितना होता है? 3/5 परसेंटेज। अब आपको रट गई होंगी। 60% इज वॉट? 3/5। 5 पे 3 का डिस्काउंट, तो 5 पे अगर 3 का डिस्काउंट देंगे तो 2 आएगा। 70% 7/10 होता है, तो 10 पे क्या है? 70% इज 7/10। तो 10 पे 7 का डिस्काउंट, यानी ये कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 80%, 80% इज वॉट? 4/5। तो 5 पे 4 का डिस्काउंट, तो ये कितना आ जाएगा? 5 रेशियो। देखो, ये ऊपर है डिस्काउंट, ये 60% का डिस्काउंट परसेंट था, मतलब 5 अपना MP हो गया। ये जो ऊपर वैल्यू है ये डिस्काउंट की है, तो 5 में से क्या माइनस होगा? 4 आपका। ठीक है, तो ये 1 आएगा। अब हमें सॉल्व करना है इसको। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 2 से ये 5 टाइम कट जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं। 5 5 25, 25 पंजे 125, ये तो आ रहा है 125। रेशियो इधर कितना आ रहा है? सिर्फ 3 ही आ रहा है। यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 125 रुपये का कोई सामान था, और हमने उसको सिर्फ 3 रुपये में ही बेचा है। देखो, इतना डिस्काउंट दे दिया है। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है सवाल में, डिस्काउंट कितने का दे दिया हमने? 25 रुपये का सामान था, 3 में ही सिर्फ बेचा है, तो 122 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। 122 यूनिट का डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट दिया कितने पे? 125 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लो। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 से इसको काट लो चाहो तो, 5 दूनी 10, फिर कितने बचेंगे? 2। तो कितना हो जाएगा? 22। 5 चौके 20, फिर 2 बचेंगे, वापस 20 हो जाएगा। 5 चौके 20, यानी 24.4 का 6 गुना, 24 का 4 गुना 96, और 0.4 से और 4 टाइम करेंगे तो 1.6 और हो जाएगा, दैट इज 97.6% का इस यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया एक वस्तु पर 10, 20 और 25% की तीन डिस्काउंट दिए हमने, तो और वस्तु का जो विक्रय मूल्य है या सेलिंग प्राइस है 2592 रुपये है, तो हमें अंकित मूल्य बताना है। सेम सवाल है पिछले वाले ही, बस उसमें हमसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा था। यहाँ पे एक और फर्दर स्टेप है। 10% का डिस्काउंट है, 10% होता है 1/10, तो ये क्या आएगा? रेशियो 10 से 9। मन मन में सोचना है। 20% होता है 1/5, तो 5 पे 1 का डिस्काउंट, यानी 5 से 4। 25% होता है 1/4, 4 पे 1 का डिस्काउंट, तो ये आएगा 3। तो ये आ जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 4 से 4 कट जाएगा इधर, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ये आ गया 50 आपका। और ये कितना आ गया? 27। ये क्या आ गया हमारा? MP और SP का रेशियो आ गया। सवाल में क्या गिवन है? सवाल में बोला है कि सेलिंग प्राइस है, यानी 27 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है? 2592 रुपीज़। पूछ रहा है अंकित मूल्य, यानी 50 की वैल्यू हमें चाहिए। 27 से काट लेते हैं। 27 से देखो,
27 का टेबल मुझे भी नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन देखो 27 ढाई के 270 होते हैं, 270 के आसपास है, यानी 9 टाइम जाएगा। अब कर लो 9 7 63, 6 कैरी, 9 दूनी 18, 6 24, यानी 243 आ रहा है। तो कितना बचा यहाँ से अपने पास, 9 में से 3 गया तो 6, और 25 में से 24 गया तो एक 16 बचा। अभी क्या उतारेंगे हम, 2 उतारेंगे। अब आपको पता है 27 से 2 कितने टाइम आता है, 30 का 6 गुना कितना होता है, 180 होता है। और ये आ रहा है आपका 162, यानी 18 कम है। और चूंकि 30 से मैंने मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया 6 टाइम, तो 18 ज़्यादा है, एक्चुअल वैल्यू 18 कम हो गई। 180 से 18 कम मतलब 162, यानी ये 6 टाइम कट गया, यानी एक यूनिट की वैल्यू 96 आ गई। हमें 50 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमसे पूछा था MP, दैट इज़ 96 इंटू 50। कैलकुलेशन करने का हर किसी का अपना अपना तरीका है। देखो 50 से मुझे ना मल्टीप्लाई करने में जोर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा मन कर रहा है कि यार 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। इससे होगा क्या, कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं। दूसरे कलर से लिखता हूँ इसको। मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैंने देखा कि यार 2 से तो ये 48 टाइम चले जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे इसे 100 बनाना था, और 100 में तो सिर्फ जीरो चिपकाने का ही तो खेल है। तो ये आ जाएगा आपका 48 के पीछे 2 जीरो चिपका दो। 4800 रुपये कौन सा ऑप्शन है, बी। बाकी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। बोल रहा है कि एक टेबल लैंप है जिसका MRP है 2165, एक फेस्टिव सीजन के दौरान हमने 1710.35 में बेच दिया, तो परसेंटेज डिस्काउंट बताना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, नो डाउट। काफ़ी लोग ना पॉइंट में देखकर घबरा जाते हैं और छोड़ देते हैं, छोड़ना नहीं है यार। MP दे रखा है, SP दे रखा है, मैंने आपको बोला कि परसेंटेज निकालना होता है हमें, तो आपको रेशो लेना है। MP है 2165, और SP कितना है 1710.35। ठीक है, तो देखो इसको पता है, दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो MP और डायरेक्ट डिस्काउंट का भी रेशियो ले सकते हो, क्योंकि जब परसेंटेज हमें लेना है, तो चलो छोड़ो, पहले ऐसे ही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 5 से मैं काटूंगा तो 5 से तो कट ही गई ना, ये 5 चौके 20। देन यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एक बचेगा, 16 हो जाएगा, 5 तिया 15, एक बचेगा, 15 हो जाएगा, 5 तिया 15। और इसको 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15, दो बचेगा 21, 5 चौके 20। फिर कितना बचा यहाँ पे, एक 10, 5 दूनी 10, और फिर 3 बचेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0, 5 7 35। इतना आना चाहिए अगर हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है तो देखो अब ये किसी से और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो देखो अब डिफरेंस ले लेते हैं, कितने का डिफरेंस है ये, 433 में से अगर 342 जाएगा, तो देखो 0.7 है ना यहाँ पे, यानी मैं कह सकता हूँ 0.93 जोड़ा तो ये 343 आ जाएगा। और 343 से 433 कितना होगा, फिर अगर मैं 100 जोड़ता तो ये 400 कितना होता, और 443 होता, यानी 90 आएगा ये। यानी इनका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 90.93। ठीक है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए ना, तो डिस्काउंट है कितने का, 90.93 का। ठीक है, और डिस्काउंट किस पे होगा, MP पर, जो कि कितना है 433, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। बस यही सॉल्व करना है हमें, बाकी हो सकता था यहाँ पे और फर्दर सॉल्व हो जाए, बट कोई नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो देखो ये 90 है, और ये है 0.93, कितना टाइम कट जाएगा ये, 9 चौके 36। ये एक काम कर सकते हैं ना हम यहाँ पे, ये 100 से मल्टीप्लाई अगर इसको मैं कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 से इसका पॉइंट हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 9093 डिवाइड बाई 433। तो 433 का अगर डबल करूंगा तो मैं आएगा 800 कितना, 66, 866 आएगा ना। कितना बचा यहाँ से, ये 34 और 9, 34 और 9 अपना 43 बचा। अभी वापस 3 उतारेंगे तो ये 1 टाइम कट जाएगा, यानी 21% आएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी और कुछ बेहतर हो सकती थी। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि ए डिस्काउंट ऑफ 27% ऑन ए सर्टेन बिल एंड द डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% वाज 56, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल। एक हम डिस्काउंट दे रहे हैं एक बिल पर 27% की छूट, और 20 और 10 के दो सक्सेसिव, दोनों के बीच में डिफरेंस गिवन है। एक छूट तो हमने बोल दिया कि 27% है, दूसरी छूट सक्सेसिव में दी है अपन को 20 और 10 की। तो 20 और 10 का अगर मैं सक्सेसिव निकालूंगा तो कितना आएगा, A+B माइनस AB/100, यही तो होता है डिस्काउंट का फॉर्मूला। ये 2 टाइम कट जाएगा, यानी 30 माइनस 2 28% आएगा ये। हमें इन दोनों का डिफरेंस गिवन है, इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है। ठीक है, डिफरेंस ही तो गिवन है दोनों छूट्स का। 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में बोला है 56 रुपये हैं। तो हमसे बिल का अमाउंट बता दो। बिल का अमाउंट मतलब क्या है, 100%, 100% हमें बताना है। तो 56 के पीछे 2 जीरो चिपकानी है, तो जीरो चिपकाने में तो आप माहिर हो ही, यानी ऑप्शन पहला हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है 5%, 10% और पी परसेंट की छूटें है, 3 डिस्काउंट है, वो 31.6% की एक सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, तो वैल्यू ऑफ पी निकालना है। देखो 5 और 10 अपने क्या है, थोड़ी इजी परसेंटेज है तो रेशियो लगा लेते हैं, और वैसे भी 3 में है ये तो रेशियो ही लगा लेते हैं। पहला छूट 5% है, 5% इज वॉट 1/20। ये क्या निकाल रहे हैं हम, एमपी से एसपी। अगर 1/20 यानी 20 पर 1 का डिस्काउंट तो 20 से 19, फिर 10% 1/10 होता है, यानी 10 पर 1 का डिस्काउंट तो 10 से 9। ये पी परसेंट है, हमें नहीं पता है क्या, मैं मान लेता हूँ कि ये रेशियो अपना पी से क्यू है। ओवरऑल क्या बोला है कि 31.6% की एकल डिस्काउंट के बराबर है, यानी ये 100 है तो डिस्काउंट है 31.6%। तो एसपी कितना आएगा फिर, अगर ये अपना है तो एसपी कितना आएगा, 100 में से माइनस करना पड़ेगा 31.6, तभी तो आ पाएगा ना। 100% आपका क्या हो गया, टोटल यहाँ पे एमपी हो गया, उसमें से 31.6% हम माइनस करेंगे तो 0.4 जोड़ा तो 32 आ जाएगा, और उसके बाद 68 और जोड़ना पड़ेगा, यानी 68.4% अपना एसपी आ गया। दैट इज ये आ जाएगा 68.4। 100% ही, इसलिए परसेंटेज लिखा नहीं है मैंने। थोड़ा काटा पीटी करते हैं अपन। देखो कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, जैसे इधर तो कुछ कट नहीं रहा है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 20 से ये कट जाएगा 5 टाइम। देखो क्रॉस में ऐसे काट सकते हो, ये वाली लाइन को आप इस वाली लाइन से क्रॉस में कुछ भी काट सकते हो। अगर क्रॉस में नहीं काटना है तो फिर ये वाली लाइन इस वाले से कट सकती है, और ये वाली लाइन इस नीचे वाली वैल्यू से कट सकती है। तो 20 से ये 5 टाइम गया, और 5 से इसको मैं काट दूंगा 2 टाइम। ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 19 से इसको काट लेते हैं, 19 या 57, फिर 11 बचेगा 114, 19 पंजे 95 और 19 छः 114, 3.6। 9 से और कटेगा, 9 से ये 0.4 टाइम कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है सिर्फ, और पी बचा है, तो ये तो आ जाएगा 2p अपॉन, इधर क्या बचा है, इधर तो सिर्फ क्यू बचा है, कुछ बचा ही नहीं, इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है, सब कुछ कट गया, 1 बचा है, यहाँ पे क्या बचा है 0.4। 0.4 या इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 0.4 मतलब 4/10 होगा, तो 10 ऊपर जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 टाइम। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ आपका पी रेशियो क्यू कितना आ गया, आपका पी रेशियो क्यू आ गया 5 से 4। हमने पी परसेंट माना था, यानी क्या माना हमने, 5 के सामान को 4 में दे दिया, तो डिस्काउंट कितने का है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है ना, दैट इज पी की वैल्यू निकालनी है। तो 1 का डिस्काउंट दिया है किस पर, 5 पर, और 1/5 इज वॉट 20%। तो जो डिस्काउंट है आपका वो 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया एक गुड़िया पर 2500 रुपये अंकित है, यानी एक डॉल है जिस पर जो मार्केट प्राइस है वो 2500 है। एक ग्राहक इसके लिए 1800 रुपये पे करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट की एक सीरीज मिली, मतलब क्या है, पहली छूट 2 डिस्काउंट मिले उसको, पहली छूट 10% है, दूसरी छूट हमें निकालनी है कितनी है। अब देखो सिंपल सा, देखो आप, पहली छूट हमें पता है 10% है, सेम तरीका लगाएंगे अभी जो पिछला लगाया था ना, वही रेशियो मेथड। 10% छूट है तो 10 से 9 हो जाएगा। दूसरी छूट हमें नहीं पता है क्या, मैं मान लेता हूँ कि एक्स से वाई होगी। ओवरऑल पता है हमें, ये 2500 रुपये एमआरपी था, और सेलिंग प्राइस कितना है 1800, तो ये 1800 हो जाएगा। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, जैसे यहाँ मैं देख पा रहा हूँ 10 से ये 0 कट जाएगा, और 9 से ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, 200 टाइम, यानी एक्स रेशियो वाई में निकालूंगा। देखो ये कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये पहले इधर मल्टीप्लाई होता है, फिर ये इधर होता है। ठीक है, तो ये तो चूंकि यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ एक्स वाई बचा है, इधर ये पहले मल्टीप्लाई में जाता है। ये वैसे इसको भी काट सकते हैं आपस में हम, चलो ऐसे लिख देता हूँ, कोई नहीं। ये क्या है 250/200, यानी 25 ढाई के 250, और 25 घंटे तो 50 से ही कट जाएगा ना, ये तो 50 पंजे और 50 चौके, यानी वो ये 5 के सामान को 4 में दे रहे हो, यानी 1 का डिस्काउंट है 5 पर, और 1/5 मतलब 20%। ठीक है, जो पिछला वाला सवाल था उससे सिमिलर ही है, ये भी कुछ नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है शॉपकीपर अलाउ हिज डिस्काउंट, सॉरी अलाउ हिज कस्टमर्स 8% ऑफ ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स। 8% की वो छूट देता है, और फिर भी 19.6% का प्रॉफिट कमा रहा है। बोल रहा है अगर 5200 रुपये उसका एमआरपी है, तो हमसे पूछ रहा है वास्तविक सीपी कितना है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में भी कंसेप्ट बताया था, और अभी मैंने ये आपका बताया था इस वाली वीडियो में भी। ठीक है, क्या बताया था मैंने, सीपी और एमपी में रिलेशन बताया था, और ये भी बताया था कब लगेगा, जब इनसे रिलेटेड चीज़ें गिवन और इनसे रिलेटेड ही पूछा हो। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं, बताया था। तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड चीज़ें पूछी हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है।
बोल रहा है कि 8% का डिस्काउंट देता है, 8% का अगर डिस्काउंट देगा तो 100 - 8 यानी 92 हो जाएगा, अपॉन 19.6% का प्रॉफिट होता है, यानी 100 प्लस 19.6 जोड़ेंगे तो 119.6 हो जाएगा। बोला गया है कि 5200 रुपये अंकित मिले। सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा काटा पीटी करते हैं। 23 चौके 92, तो ये 23 से ये भी कटना चाहिए। 23 चौके 92 और 23 पंजे 100, कितना हो जाएगा आपके पास 15, 4 कह रही है, 4 बचा और फिर 6 यानी 23 दूनी 46। 23 से काटा है ना, यानी 5.2 हो जाएंगे, और 4 से भी देखो ये कट रहा है, 4 से कितना टाइम कट जाएगा 1.3 टाइम, यानी ये आ गया 1/1.3। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 बन जाएगा, यानी ये आ जाएगा 10/13। अब थोड़ा इजी हो गया, अब आप वैल्यू रख सकते हो। जो 13 की वैल्यू है सवाल में 5200 रुपये आपको गिवन है। अगर 13 की वैल्यू 52 है तो 13 चौके 52, 1 यूनिट की वैल्यू 400 रुपये आ गई। हमसे पूछा है 10 की वैल्यू बता दो, तो 10 का 400 गुना आपको करना है, तो 400 के पीछे एक जीरो और चिपका देनी है, यानी 4000 रुपये हो जाएगा। यही पूछा था ना सीपी कितना है, तो सीपी इज वॉट 4000, क्योंकि सीपी क्या था 10 यूनिट था, तो 10 की वैल्यू हमें निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल X% अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी मार्कअप करता है वो X% का, और अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8% का लॉस होता है तो X का मान क्या है। देखो आप रेशियो से भी बना सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट, क्या बताया था कि मार्कअप परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज का जो सक्सेसिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज। तो यही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, दो चीज़ों में सक्सेसिव कैसे लगेगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बोल रहा है कि सीपी से X% ज़्यादा मार्कअप किया है, यानी मार्कअप किया मतलब बढ़ाकर गया है तो प्लस, तो ये आ गया एक्स। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 नहीं करना है, वो तब करते हैं जब दोनों ही डिस्काउंट गिवन होते हैं। दोनों डिस्काउंट थोड़ी है यहाँ पे आपके, दोनों डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, एक आपका मार्कअप है, एक आपका डिस्काउंट है, तो वो तब हम अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स, डिस्काउंट दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 30%। अगर 30% डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस का 30, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स इंटू 30/100, यही हो जाएगा ना। बोल रहा है कि लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है 4.8% का लॉस है, तो माइनस में आएगा 4.8। ठीक है, ये जो डाटा है ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो डाटा है ये ओवरऑल आपका परसेंटेज में होगा, और ये भी आपका परसेंटेज में, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत थी नहीं। इसको सॉल्व करूंगा मैं, तो देखो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या आ रहा है एक्स, और माइनस का आ रहा है 3x/10, तो ये आएगा 10x माइनस 3x, यानी 7x/10 आ जाएगा, ये 7x/10। और ये -30 है, इसको मैं इधर भेज दूंगा तो +30 हो जाएगा। प्लस का 30 है और माइनस का 4.8 है। अगर 30 में से 4 जाएगा तो 26, 26 में से 0.8 और जाएगा तो कितना बचेगा 25.2। इसको काट लेते हैं, 7 या 21। ठीक है, ये क्या है अपना 25.2, 7 या 21, 4 बचेगा, 7 6 की 42, एक्स मुझे चाहिए तो कितना आ जाएगा 36। सवाल में यही पूछा था कि एक्स की वैल्यू बता दो, तो कितना हो जाएगा आपका 36%। ठीक है, देखो चाहो ना तो इसको आप रेशियो से भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे रेशियो से भी बता देता हूँ, चलो इधर बता देते हैं। मेथड 2, रेशियो से कैसे बनाओगे, वही जो अभी सेम पैटर्न पे हम कर रहे थे। हम क्या कर रहे हैं कि X% तो ज़्यादा अंकित कर रहे हैं, तो लेट्स से कि X से Y कर रहे हैं, और 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 30% 3/10 होता है, यानी 10 पे 3 का डिस्काउंट, तो 10 से 7 आएगा। ये रेशियो किसका लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं MP और SP का, क्योंकि डिस्काउंट में तो MP और SP का ही आता है ना। अब बोल रहा है कि 4.8% का लॉस हो रहा है, यानी MP तो 100 होगा। ठीक है, और लॉस हो रहा है 4.8 का, तो मैं कह सकता हूँ जो सेलिंग प्राइस कितना परसेंट आएगा, 100 में से 4.8 माइनस कर दो, 100 में से 5 जाते तो 95, लेकिन 0.2 ज़्यादा माइनस कर दिए तो ये आएगा 95.2। ऐसे भी कर सकते हो, ये जीरो से ये जीरो चले जाएगा, 7 से इसको काटो तो 7 एकम 7 बचेंगे, 2 25, 7 या 21, फिर बचेंगे इतने 4, तो 7 6 के 42, यानी आ जाएगा 13.6। हमें क्या चाहिए, X/Y चाहिए। तो X/Y कैसे आएगा, मैंने बोला था ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस डायरेक्शन में, ये ध्यान रखना है, ये फर्स्ट डायरेक्शन, देन इधर ऐसे सेकंड डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले डायरेक्शन में ये 10 बचा है इधर अपना, वैसे 10 से भी मैं काट सकता था, पर इधर लिख देता हूँ 10 रेशियो, और फिर ये सेकंड डायरेक्शन,
दूसरे कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पहले आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, यानी ये फर्स्ट डायरेक्शन है, फिर आपको इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 10 और ये आ जाएगा 13.6। 13.6/10 लिखूंगा तो आपको पता है ये 100 से कितना आ जाएगा, 136 आ जाएगा। 100 के सामान को 136 में बेच रहे हो तो 36% का क्या हो जाएगा, मार्कअप था ना इसमें, 36% आ जाएगा। और ये अच्छा मेथड है, मतलब इस सवाल के लिए देखा जाए तो रेशियो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रेशियो से चीज़ें ना काफ़ी ईजी हो जाती हैं, तो रेशियो लगा लो, इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। है आपका, बोल रहा है एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 224 रुपये ज़्यादा अंकित किए हैं और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो हमें बताना है उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। देखो सीपी और एमपी का तो तब लगता है जब उसी से रिलेटेड चीज़ें पूछी गई हो, यानी सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। हालांकि उससे भी मैं इसको कर सकता हूँ, पहले यहाँ पे आपका एमपी निकलेगा, उस पर डिस्काउंट निकालो, लेकिन डायरेक्ट नहीं लग रहा ना, तो डायरेक्ट नहीं लग रहा है तो आपको सिर्फ रेशियो बनाना है, चीज़ें रेशियो से ही होती हैं यार। 15% का डिस्काउंट है, यानी रेशियो किसका निकलेगा, एमपी पर डिस्काउंट लगता है तो एमपी से एसपी। 15% कितना होता है, 15% होता है 3/20, यानी 20 के सामान पे 3 का डिस्काउंट, तो 20 से 17 आ जाएगा। और बोल रहा है 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 20% होता है 1/5। अब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो यहाँ से कौन सा रेशियो निकलेगा, सीपी से एसपी, 5 से 6। अब देखो प्रोडक्ट तो एक ही था ना, यानी एक ही प्रोडक्ट था, तो मैं कह सकता हूँ कि जो इनका सीपी है एसपी है वो सेम होना चाहिए, यहाँ पे एसपी और यहाँ पे एसपी को सेम होगा। सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 17 और 6 को सेम बनाना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। हमसे पूछा क्या है इन्होंने, हमें बताना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और सीपी देखो, जब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको बताया एमपी कितना आ जाएगा, 20 6 के 120, एसपी कितना आ जाएगा, 17 पंजे 85 और 17 6 के 102, और सीपी यहाँ से निकल जाएगा, ये एसपी आ गया, ये एमपी आ गया, सीपी आ जाएगा 17 पंजे 85। अब क्या बोला गया है कि सीपी से हमने 224 रुपये ज़्यादा अंकित किया है, कितना, 224। अगर सीपी से मैं देखूँ तो कितना यूनिट मैंने यहाँ पे ज़्यादा किया है, सीपी से, सॉरी मार्कअप था ना, बोल रहा है तो उसके क्रय मूल्य से 224 रुपये ज़्यादा अंकित किया है, यानी सीपी और एमपी का डिफरेंस देखना है। 15 और 20 कितना आ जाएगा, ये 35। 35 यूनिट की वैल्यू सवाल में बोला है 224 रुपये है, हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य यानी 102 की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको काटते हैं हम, 35 से ही काट ले क्या, ये तो 7 से काट लो, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, बचेंगे एक, 7 दूनी 14, 5 से कटेगा ये, 5 6 की 30, फिर 2 बचेगा तो 20, 5 चौके 20, यानी एक यूनिट की वैल्यू 6.4 रुपये आ गई। हमें वैल्यू चाहिए 102 की, तो 102 की कैसे निकालेंगे, 102 इंटू 6.4, 6.4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब ऐसे समझ लो कि 64 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पॉइंट वगैरह बाद में हम एडजस्ट कर लेंगे। तो 64 दूनी 128, चूँकि आगे जीरो है तो 28 आ जाएगा, 1 कैरी, और 64 एकम 64 और एक 65, एक के बाद पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट यहाँ चिपका देंगे, यानी आंसर आना चाहिए 652.8, यानी ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब तो हमारे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे, यहाँ भी लगभग आपके अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन और मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ बचेंगे नहीं डिस्काउंट के, और क्वेश्चन सब टाइप कवर हो जाएंगे। बोला गया है कि एक व्यापारी क्या करता है, अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, जो उसका एमआरपी है सीपी से 10% ज़्यादा अंकित कर रहा है, और बेचते समय वह एक निश्चित छूट देकर 1% का लॉस उठाता है, तो उसकी जो अलाउड डिस्काउंट है वो कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी इधर उधर कर दी है, बाकी कुछ नहीं है। क्या बोल रहा है कि 10% अबोव कर रहा है कॉस्ट प्राइस है, जैसे सीपी मान लो 100 था, उस पर 10% ज़्यादा अबोव मार्कअप कर रहा है, ये बढ़ा रहा है, यानी 100 पे 10% बढ़ाओगे तो 110 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि बेचते समय उसको 1% का लॉस हो रहा है। देखो लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या है, 100 हमने माना था सीपी और 1% लॉस हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि एसपी कितना होगा। 100 था, 1% लॉस हो रहा है, 100 का 1% यानी 1 यूनिट का लॉस हो रहा है, मतलब एसपी उसका 99 होगा। हमसे पूछ रहा है क्या ये डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट कैसे निकलता है, आपका एमपी और एसपी से निकलता है, तो हमें सिर्फ इन दोनों रेशियो से मतलब है, बाकी से कुछ मतलब नहीं है अब हमें। तो ये देखो 11 से कट जाएगा 9 टाइम, 11 9 99 और 11 ढाई के 110, यानी 10 का सामान हम 9 में बेच रहे हैं, ऐसे समझ लो 10 से 9 हो गया, यानी 1 का डिस्काउंट है 10 पर, और 1/10 इज वॉट 10%, 10% यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल हम देख रहे हैं, अच्छा सवाल है। बोला गया है कि ए शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एज ₹500,
₹500 अंकित करता है, परंतु एक निश्चित छूट देने के बाद ₹500 में उसको खरीदता है। आप बोलोगे ये क्या सवाल है? ₹500 उसने फिक्स किया, कुछ डिस्काउंट भी दे दिया और उसके बाद भी ₹500 है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आगे और पढ़ो सवाल। बोल रहा है जिसमें 10% बिक्री कर भी शामिल था, 10% क्या था? इंक्लूडिंग सेल टैक्स। तो रेट ऑफ डिस्काउंट हमें निकालना है। तो देखो सिंपल सा है आपका, जो हमारे पास एमपी था वो कितना था? ₹500 था, ठीक है। एसपी कितना है? एसपी भी ₹500 है। लेकिन ये ₹500 में क्या है आपका? 10% का सेल टैक्स और इंक्लूड है। यानी ये एसपी अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। बट ये 100% की वैल्यू नहीं है। ये जो वैल्यू है आपकी 110% की है। में क्या है? 10% आपका सेल टैक्स इंक्लूड है। 10% क्या है आपका? सेल टैक्स इंक्लूड है, ठीक है। सेल टैक्स भी इंक्लूड है, यानी कि 110% की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। देखो जो सेल टैक्स लगता है ना, वो आपका जो भी एसपी है उसी पे लगता है। 110% के वैल्यू 500 है, यानी यहाँ से मैं 1% निकालूँ, दूसरा कलर ले लेते हैं कोई। 1% निकालूँ तो कितना आएगा? ये जीरो से आपका जीरो कट जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 50/11 आ गई। पूछा क्या है हमसे? डिस्काउंट परसेंटेज बताना है ना। देखो 1% की वैल्यू 10/11 आ गई, तो यहाँ से अगर मैं 100% निकालूँ, क्योंकि हमें तो एक्चुअल एसपी चाहिए ना, ये एसपी एक्चुअल नहीं है। दिस इज नॉट एक्चुअल एसपी। एक्चुअल क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 10% सेल्स टैक्स भी है, ठीक है। तो यहाँ से 100% निकालूंगा, ये आपका एसपी होगा, ना कि वो। 1% की वैल्यू 50/11 है, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 जीरो और चिपका दो, क्योंकि हमें चाहिए डिस्काउंट परसेंट, और डिस्काउंट परसेंट निकलता है एमपी और एसपी से। तो एमपी 500 था, एसपी ये हो गया। इनका रेशियो निकाल लेते हैं अब। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, ठीक है। और 5 से ये 10 टाइम कट जाएगा, यानी इधर 10 बचा है, ये 11 इधर चले जाएगा, यानी रेशियो आ गया आपका 11:10। 11 के सामान को 10 में बेच रहे हो, एक का डिस्काउंट है 11 पर, और 1/11 आपको पता है कितना होता है? 9 1/11%, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। काफ़ी लोग फंसते हैं ऐसे सवालों में, सिर्फ सेल टैक्स इंक्लूड करके दे देता है। तो मैंने ट्राई किया है कि हर एक टाइप का मैं यहाँ पे सवाल कवर कर लूँ, ठीक है। और देखो क्वेश्चन मैं खुद से तो टाइप कर नहीं सकता, तो इधर उधर जगह जगह बुक से ही मैंने उठाए हैं। कॉन्सेप्ट मेरे सब खुद के हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन क्योंकि टाइप करना काफ़ी डिफिकल्ट काम है। नेक्स्ट सवाल है, ये भी काफ़ी पहले पूछा हुआ सवाल है। बोल रहा है कि किसी वस्तु का अंकित, काफ़ी लोग तो देख के डर जाएंगे जबकि सवाल एकदम हलवा है। अंकित मूल्य या मार्क प्राइस ₹5000 है, इस पर X% Y% और Z% के 3 डिस्काउंट दे दिए, तो सही आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा? ये हमसे पूछा है, ठीक है। देखो कैसे निकालते हो आप? मान लो ₹100 का कोई सामान था, उस पर आपका 15% डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? 100 माइनस 15। आप डायरेक्ट लिख देते हो ना, 85% निकाल दो, मतलब 15 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 85% निकाल दो। 85 का मतलब क्या है? 100 माइनस 15, ऐसे ही निकालते हो, डिवाइड बाई 100 इतना परसेंट। निकालते हो कि नहीं? बस वही चीज़ करनी है यहाँ पे, बाकी कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। बेसिक चीज़ें हैं यार एकदम। देखो क्या गिवन है हमें, इसका 5000 एमआरपी गिवन था, ठीक है। कितना था? 5000। पहला डिस्काउंट X% का दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स अपॉन 100, इतना परसेंट हो जाएगा। फिर क्या किया है? वापस Y% का डिस्काउंट दिया है, तो ये जो भी आया इस पर Y% का डिस्काउंट लगेगा, यानी 100 माइनस वाई अपॉन 100, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर जो भी आया उसका वापस हम क्या कर रहे हैं? Z% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी 100 माइनस Z आ जाएगा अपॉन 100। आएगा कि नहीं? कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, हैंग हो रहा है सिस्टम। एक बार सेव कर लेता हूँ, कहीं सारी मेहनत गड़बड़ ना हो जाए। जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल S। तो देखो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है, सेव हो जाने तो एक बार। ये 3 जीरो है आपकी, 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो कट गई। इधर 100 गुणा 10, 1000 बचा है। अगर 5 से मैं 1000 काटूंगा तो आपको बचा है, सब कुछ कट जाएगा, 200 बच जाएगा नीचे। यानी नीचे मुझे 200 चाहिए सब में है, लेकिन बचा क्या? ये 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई एंड 100 माइनस जेड। अपॉन नीचे कितना बचा है? ये क्या है आपका? जेड है। नीचे बचा है 200। कौन सा ऑप्शन है? 100 माइनस एक्स, इधर तो प्लस है, ये नहीं होगा। 100 प्लस है, 100 माइनस एक्स, ये ब्रैकेट है सब में, ठीक है। 100 माइनस वाई और 100 माइनस जेड और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा।
इसमें प्लस है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सवाल देखते हैं क्या बोला गया है कि इफ ए पर्सन परचेज ए शर्ट ही गेट 6% डिस्काउंट। अगर वो एक शर्ट खरीदता है तो उसको 6% का डिस्काउंट मिलता है। हाउएवर इफ ही परचेज टू शर्ट, अगर दो खरीदता है तो ही गेट 5% ऑन द फर्स्ट एंड 8% ऑन द सेकेंड। देखो क्या बोला है कि एक शर्ट खरीदता है तो 6% का डिस्काउंट मिलता है, जबकि वो दो खरीद रहा है तो पहली पर 5% का डिस्काउंट और दूसरी पर 8% का डिस्काउंट मिल रहा है, और दोनों शर्ट्स के लिए उसने 925 रुपये पे किए हैं। तो पूछ रहा है एमआरपी कितना है। मैं मान लेता हूँ कि एमपी क्या था अपना, 100 यूनिट था। ठीक है, अब क्या है, एसपी निकालेंगे हम, क्योंकि दो पार्ट में है तो SP1 और SP2 निकाल लेते हैं। जब एक खरीद रहा था तो उसको सिंपली 6% का डिस्काउंट मिल रहा था, लेकिन उसने दो खरीदी, पहली पे उसे 5% का डिस्काउंट मिला, 100 पे 5 का डिस्काउंट मिला तो कितने में बेची, 95 में। दूसरी पे 8% का डिस्काउंट मिला, 100 पे 8% का डिस्काउंट मिला तो कितने में बेची, 92 में। तो 5 और 2 7 और 9 9 18, यानी 187 यूनिट आ गया। सवाल में जो ये 187 यूनिट एसपी आया है, इसकी वैल्यू गिवन है 925 रुपये। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य एमआरपी बता दो, दैट इज 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो अगर मैं एक यूनिट निकालूंगा तो कितना आएगा, ये 190 होता और इसका 4 गुना करता मैं, तो आता 19×5 = 950। ठीक है, और यानी मैंने क्या किया है, 3 ज़्यादा से मल्टीप्लाई किया 5 टाइम तो 15 ज़्यादा आया, यानी इसका अगर मैं 5 टाइम कर रहा हूँ तो 15 कम आएगा 950 से, यानी 935 आ रहा है ये। जब 5 गुना कर रहा हूँ तो 935 आ रहा है, जबकि ये तो 925 ही है। यानी मैं इतना तो कह सकता हूँ ना, 4 पॉइंट समथिंग टाइम भाग जाएगा और नियर बाई 5 के जाएगा, क्योंकि 935 आ रहा है। अगर 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है ये, मैं क्या कह रहा हूँ, 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, बट नियर बाई 5 आएगा, और मुझे 100 की वैल्यू चाहिए। अगर 4 पॉइंट समथिंग है, नियर बाई 5 है, तो आंसर अपना 500 के अप्रोक्स आएगा, ये मैं कह सकता हूँ, और 4 वाली लाइन में आएगा। ये 500 वाली लाइन में था, ये नहीं होगा, ये एग्जैक्ट 500 है, ये 550, ये नहीं होगा, 494 होगा। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपकी एक यूनिट की वैल्यू 4.94 निकल के आ जाएगी। 100 की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपकी, 494। लेकिन जैसा मैंने बोला कि निकालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 3 ऑप्शन अपने एलिमिनेट हो रहे थे। तो ये मैं चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल है अपना, बोला गया कि शॉपकीपर ऑफर ए कैश डिस्काउंट ऑफ ₹85 एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 2%। वट इफ द मार्क प्राइस इज ₹1285, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। क्या बोला है सवाल में, 1285 रुपये किसी चीज़ का मार्क प्राइस था, उसमें क्या हुआ, 85 रुपये का कैश डिस्काउंट दे दिया, तो अभी 1200 रुपये बचा। अब उस पर दो डिस्काउंट दे रहे हैं, एक 10% और एक 2%। तो हमें एसपी चाहिए, 10% होता है 1/10, तो 10 का डिस्काउंट दे दिया तो 90%, ये मैं कह सकता हूँ 9/10। 10% क्या होता है 1/10, तो 10 पे एक का डिस्काउंट तो बचेगा कितना, 9/10 इंटू फिर 2%, 2% होता है 1/50। 50 पे एक का डिस्काउंट तो कितना बचेगा, 49/50। डायरेक्ट ही हम एसपी निकाल रहे हैं, ये वैल्यू किसकी निकाल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट एसपी, क्योंकि सवाल में एसपी हमसे पूछा है ना। थोड़ा काटा पीटी करते हैं। देखो 1020 1020, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 12 को पहले 49 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 49 दूनी कितना हो जाएगा, 98। 49 की टेबल नहीं आती है, लेकिन दो और एक टाइम में मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो इतना तो आता ही होगा। 49 दूनी 98, 9 कैरी, 49 एकम 49 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 58, यानी 588। इसको 9 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे 5 से भाग देना है, चाहो तो 9/5 को पहले कर लो। 9/5 क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, बचेंगे 4, 5 40, यानी 1.8। 8 8 64 यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, लेकिन 3 ऑप्शन अपने पास हैं तो उससे कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। 18 × 144, 14 कैरी, 18 × 144 और 14, 148 और 158, 15 कैरी, 18×5 90 और 15 कितने हो जाएंगे, 95, और एक के बाद पॉइंट, यानी ये आएगा अपना 958.4। कौन सा ऑप्शन है 958.4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इस पर तो बहुत प्रैक्टिस मैंने करवा दी है यार, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बोला गया है कि रिया 30% की छूट या 25 और 5% की दो छूट है, उनके बीच डिसीजन नहीं ले पा रही है कि उसे कौन सी लेना चाहिए, कंफ्यूज हो रही है। कंफ्यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने मैथ्स नहीं पढ़ा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि 30% की छूट लूँ मैं या 25 और 5% की छूट लूँ। तो हम समझा देते हैं। बोल रहा है कि निर्णय नहीं ले पा रही थी, तो दोनों को 3840 रुपये की खरीदारी पर दिया जा रहा है। दोनों डिस्काउंट में मुझे डिफरेंस निकालना है। देखो एक तो आपको पता है
क्योंकि आप तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, सीजीएल का या एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो। पहला डिस्काउंट था 30% का, दूसरा डिस्काउंट था 25 और 5 का। आपको पता है दो चीज़ों में सक्सेसिव कैसे लगता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100, 25 × 5 बटे। तो मैंने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, हमसे बोला गया है कि दोनों में डिफरेंस बताना है, दोनों डिस्काउंट में। तो पहले डिस्काउंट और दूसरे डिस्काउंट में डिफरेंस निकाल लेते हैं ना। जब आप निकालोगे तो आपको पता है ये 30 ये 30 है, ये तो कट जाएगा, यानी सिंपली बचेगा आपका 25 × 5 बटे 100%। कितना बचेगा, या इसको थोड़ा और अगर सॉल्व किया जाए तो 25 चौके 100 होते हैं। ये डाटा क्या है, परसेंटेज में है दोनों ही। तो बेसिकली 5/4% का गैप आ जाएगा दोनों में डिफरेंस। ये 5/4 किसका है, एमआरपी का। तो एमआरपी सवाल में कितना है, एमआरपी है आपका, दोनों जो डिस्काउंट थे ना उनमें 5/4% का अंतर है। हमसे रुपए में पूछा है, तो 3840 का 5/4% निकालना है। तो 5/4 और परसेंटेज के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। बस सॉल्व कर लो इसको। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो चले गया, ठीक है। इधर क्या बचा है आपके पास, 5 से काट सकते हैं इसको 2 टाइम, तो 4 × 2 इधर 8 बचा है, ठीक है। तो 8 से ही काट लेते हैं डायरेक्ट। 8 चौके 32, बचेंगे कितने, 6 और 8 8 64, यानी 48 रुपीज़। 48 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस वगैरह नहीं डाले गए क्योंकि जगह थोड़ी कम थी, बट क्वेश्चन बढ़िया है। ये क्वेश्चन क्या है, बोला गया है कि द मार्क, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है आपका, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़। देखो एक ही लैंग्वेज में मैं पढ़ता हूँ यार, दो दो में पढ़ने में ना टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। एक वस्तु है जिसका अंकित मूल्य एमआरपी 50,000 है। तीन दुकानदारों में से पहला इस पर 25% और 15% की दो छूट दे रहा है। तीन सेलर है, पहला क्या कर रहा है, पहला दे रहा है 25% एंड 5% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। सेकेंड भाई साहब क्या कर रहा है, दूसरा है 20 और 20% के दे रहा है, 20% एंड 20%। और थर्ड भाई साहब क्या कर रहा है, तीसरा दुकानदार 30 और 10% का दे रहा है। सॉरी, ये 25 और 15 था। तीसरा जो कस्टमर है, तीसरा जो दुकानदार है, सेलर है, वो 30 और 10% का दे रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब देखते हैं पूछा क्या है। बोला गया है कि ग्राहक को किस दुकानदार से अधिकतम लाभ होगा। अब सिंपल सी चीज़ मैंने बताई थी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई, डिस्काउंट की बात हो रही है यहाँ पे, ये तो -XY/100 आएगा। तीनों केस में ना ये सम सेम है, 20 20 40, 25 15 40, 25 20 25, सॉरी 30 और 10 40, यानी दिस इज कांस्टेंट। ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। हमसे बोल रहा है कि ग्राहक को सबसे ज़्यादा कब लाभ होगा, ग्राहक को सबसे ज़्यादा लाभ कब होगा, जब सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिले, यानी ये तो कांस्टेंट है। अगर इसमें से आप मैक्सिमम वैल्यू घटाते हो तो आपको पता है डिस्काउंट मिनिमम आएगा, लेकिन हमें डिस्काउंट मिनिमम नहीं चाहिए, हमें डिस्काउंट मैक्सिमम चाहिए। तो इस 40 में से मिनिमम वैल्यू हम घटाएंगे, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 30 में से आप मिनिमम वैल्यू घटाओगे तभी तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा ना। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि x गुणा वाई क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए मुझे। तो मिनिमम देख लो कहाँ पे, इधर 400 है, इधर 300 है। एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, याद रखना। जैसे दो मल्टीप्लिकेशन है, a गुणा b, यहीं देख लो दोनों का सम क्या हो रहा है, 40 हो रहा है। दोनों का क्या, तीनों का सम 40 हो रहा है। लेकिन दोनों वैल्यू जितनी ज़्यादा पास होंगी, मल्टीप्लिकेशन उतना ही ज़्यादा आता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सबका सम 40 हो रहा है, लेकिन जो दोनों वैल्यू है जितनी ज़्यादा करीब होंगी ना एक दूसरे के, उतनी ही उनका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आता है। जैसे देखो 20 और 20 सेम ही हो गए तो मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा आएगा, जबकि हमें सबसे कम चाहिए, तो ये होगा ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 30 गुणा 10 300 आ रहा है इधर, ठीक है। इधर कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। और इधर क्या है, 25 गुणा 15, तो 25 पंजे 125, कितना आएगा, 12 असील, और 25 से कम 25 और 12 27 और 37 375। अब देखो इसमें गैप कितने का था, 10 का गैप था। इसमें गैप था ही नहीं, बहुत ज़्यादा पास में थी ये। इसमें गैप कितने का था, 10 का था। इसमें कितने का था, 20 का गैप। तो मैंने यही तो बोला कि जो जितनी ज़्यादा पास होंगी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा आएगी। सबसे ज़्यादा गैप यहाँ था, तो आपको मल्टीप्लाई भी करने की, देखने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने मल्टीप्लाई हालांकि यहाँ पे करके बता दिया है, बट ये भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना कम गैप होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यू आएगी, और जितना ज़्यादा गैप होगा उतनी कम आएगी। तो सबसे ज़्यादा गैप यहीं पे था, गैप मैक्सिमम यहीं पे था, तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो मिनिमम यहीं पे आएगा।
यानी मैं कह सकता हूँ थर्ड ऐसा डिस्काउंट हो गया, ठीक है। हमसे यही पूछा ना, ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ होगा, तो थर्ड सेलर से, क्योंकि इसमें से मिनिमम वैल्यू माइनस हो रही है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ सवाल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं, जस्ट ए सेकेंड। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है, बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर है, एक बेईमान दुकानदार है जो 50% मार्कअप करता है और अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा वो एक फॉल्टी वेट यूज कर रहा है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलो दिखा रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। सीजीएल मेंस 2022 का आपका पेपर है, क्वेश्चन है, बहुत इजी है, हलवा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया बेईमान दुकानदार डिसऑनेस्ट के जब भी क्वेश्चन आते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, आपको रेशियो मेथड लगाना है। बोल रहे 50% मार्कअप कर दिया, 50% होता है 1/2, यानी 2 से 3 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, मार्कअप जो एमपी है उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 20% होता है 1/5, तो 5 का सामान 4 में बेच दिया। फिर क्या बोल रहा है, एक फॉल्टी वेट यूज कर रहा है जो 900 ग्राम ही होता देता है एक्चुअली में वो, लेकिन दिखाता 1 किलो है, तो वेट का रेशियो 1 किलो या 1000 ग्राम से 900 ग्राम होगा, लेकिन जब प्रॉफिट निकालते हैं तो जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी 900 से 1000, यानी 9:10, ठीक है, प्रॉफिट के केस में। तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला प्रॉफिट आ जाएगा 9:10। बस यही सॉल्व करना है आपका, उत्तर आपके कदमों में है। 5 दूनी 10, 10 से ये 10 चले जाएगा, 3 तिया 9, इससे ये 3 चले गया, तो ओवरऑल क्या आ गया, इधर 3 बचा है, इधर 4 बचा है। 3 का सामान 4 में दे रहे हो, 1 का प्रॉफिट है 3 पर, और 1/3 इज वॉट, 33.33%। हमें लेना था इंटीजर वैल्यू, दैट इज 33, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, आई थिंक 2 सवाल और है, फिर आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा। काफ़ी लंबा वैसे ये कर दिया है मैंने, हालांकि इतना ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं इसमें, लेकिन ये कंप्लीट प्रैक्टिस हो गई है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत है ही नहीं अब। बोल रहा है एक आइटम है जिसका प्राइस 400 रुपये है, फेस्टिवल सेल के दौरान 10% के छूट कूपन के साथ उसको एक नियमित मूल्य पर X% की छूट प्रदान कर दे। क्या बोल रहा है कि 400 रुपये था, 10% का एक डिस्काउंट दिया, उसके अलावा एक कूपन और दिया जिस पर X% का डिस्काउंट था। सेल की छूट और कूपन दोनों को मिलाने के बाद जो उसका कुल मूल्य है वो 216 रुपये हुआ। तो एक्स का मान बताना है, वेरी वेरी सिंपल। क्या बोल रहा है, देखो चाहो तो रेशो से बना लो या बेसिक से बना लो, आपकी मर्जी है। रेशो से ही बता देता हूँ ना, सारे मेथड में रेशो से बताता हूँ तो रेशो से बता देते हैं, बाकी कैसे भी करते हो नो डाउट। ये बेसिक से भी ईजी पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं आपको पहले मेथड 1 बता रहा हूँ और मेथड 2 में आपको बेसिक बता दूंगा। हालांकि मैं प्रेफर करता हूँ बेसिक से इसको मत बनाओ, क्योंकि इस पर्टिकुलर सवाल के लिए तो ईजी पड़ गया ना, पर सबके लिए नहीं पड़ता है ना, ठीक है। प्रीफर करोगे आप यही, हालांकि इसको भी मैं बता देता हूँ। बेसिक से करोगे तो कैसे करते हैं, देखो 400 रुपये का ये MRP था, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो बचेगा कितना, 9, 10% 1/10, तो मूल्य कितना बचा 9/10। दूसरे कलर से लिख देते हैं, कितना बचा 9/10, इतना बचा ना, यानी ये आ जाएगा 0 9 4 36 360 रुपये। जबकि ये बोल रहा है कि एक और इस पे हमने X% का डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट देने के बाद जो फाइनल प्राइस है वो 216 है। इनमें देखो क्या हुआ है, आपका प्राइस 360 से 216 हो गया, कितने का गैप है, 84 तो यहाँ पे है और 60 यहाँ पे है, यानी ये हो जाएगा आपके पास 144 का डिस्काउंट हो गया। कितने का डिस्काउंट है ये, 144 का डिस्काउंट है। 144 का जो डिस्काउंट मिला है वो किस पर मिला है, 360 पर ना, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 0 से 0, और देखो ये 12 से कट जाएगा आपका, 12 ये 36 से ही कट जाएगा ना, 36 चौक 144, यानी 4 × 10 मतलब 40% आपका आंसर आ गया। 40% मतलब ऑप्शन बी। मेथड 1 वही रेशो मेथड आपको यूज़ करना है। रेशो मेथड कैसे लगाओगे, 400 रुपये का सामान था, ठीक है, 10% का छूट दिया, 10% छूट दिया यानी 1/10, तो 10 से 9। उसके बाद क्या है, एक X% का और डिस्काउंट दे दिया तो X से Y लिख देते हैं। ये क्या था, पहला वाला MP, दूसरा वाला SP। MP कितना था, ओरिजिनल ओरिजिनल MP था 400 और सेलिंग प्राइस कितना है 216। बस यहाँ से X/Y निकालेंगे, ठीक है, तो वही आपका सेम आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बता देता हूँ, 0 से ये 0 चले गया, 9 से इसको काट लेते हैं तो 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, यानी मुझे X/Y चाहिए। तो मैंने बताया था आपको पहले इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई होता है, हालांकि इनको भी आपस में काट सकते हैं पर इधर काट लेंगे हम। ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 24। थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 धाएंगे 40, या 8 से ही कट जाएगा ना, 8 पंजे 40 और 8 या 24। 5 का सामान 3 में दे रहे हो, 2 का डिस्काउंट है 5 पर, और 2/5 इज वॉट
2/5 होता है 40%। तो दोनों तरीके सेम ही है। मेथड 1 में प्रेफर करूंगा क्योंकि ये हर जगह लग जाएगा, लगेगा दूसरा भी तरीका लेकिन टाइम लगेगा अगर अच्छा क्वेश्चन आ गया तो। देखो ये आपका आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लेंथ देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। आपका ये CGL 2024 प्री का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सारे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं प्री के, 24, 23, 22, 21, 4 साल के करवाए हुए हैं। बोल रहा है कि रमेश ने क्या किया, 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा और बिल बना भाई साहब का 5,480 रुपये। उसने 10 नवंबर 2019 को भी कुछ सामान खरीदा और इसका बिल बना 9,800 रुपीज़, ठीक है। बोला गया है कि उसने इस बार दोनों बिल चुकाए और पूरी राशि कैश में दी। यदि डीलर 10 दिनों के भीतर, ये क्या करता है, यदि डीलर है अगर 10 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो तुम, तो तुम्हें 2% का डिस्काउंट दे रहा है। और अगर खरीद के टाइम ही कर दो, यानी जब तुम खरीद रहे हो उसी टाइम कर दो, तो तुम्हें ज़्यादा डिस्काउंट दे देगा, कितना, 5%। बोल रहा है कि उसने पेमेंट किया, ये डेट इंपॉर्टेंट है, पेमेंट किया कब, 19 नवंबर 2019 को, तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि हमें निकालना है। तो देखो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है, पहला अमाउंट था 5480, इतना रुपये था। कब खरीदा, 19 नवंबर 2019 को। पेमेंट किया इसने दोनों का 19 नवंबर 2019 को, यानी सेम डे कर दिया। सेम डे पर ये 5% का डिस्काउंट देता है। 5% होता है 1/20, तो बेचेगा कितने में, 19/20। ये SP आ गया, प्लस दूसरा डिस्काउंट, दूसरा जो MRP था वो है 9,800, जो बिल है 9,800 है। अब क्या बोला है, इसने पेमेंट किया 19 नवंबर 2019 को और इसने जो दूसरा सामान खरीदा था 10 नवंबर 2019 को खरीदा था, यानी 10 नवंबर से 19 नवंबर 9 डेज के अंदर कर दिया, तो इसको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि बोला था ना विद इन 10 डेज के अंदर कर दोगे तो 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे 2 का डिस्काउंट मिल गया। देखो यहाँ पे ना 2% में निकाल लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है इस बजाय इसके कि आप 98/100 या फिर 49/50 करोगे। क्यों, क्योंकि यार 2% निकालने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे ना, यानी 98 का डबल होगा। तो कितना हो जाएगा ये, 196, ठीक है। तो इसको चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे कर देते हैं 9,800 का 2% आप निकालोगे तो इसका डबल आ जाएगा, यानी 196 रुपये, ठीक है। तो इसका कितना, 98% निकालना है ना, डायरेक्ट मैं वो लिख दूंगा, यानी ये कितना आएगा आपका, 9800 में से 196 माइनस कर दो। अगर 200 माइनस करते तो 9600 आता, लेकिन 4 और कम होगा, यानी 9594 आ जाएगा ये वाला अमाउंट। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 2 से काट लेते हैं, 548 है ना, तो ये आ जाएगा 250 और 24, 250 और 24 यानी 274 टाइम आ जाएगा। 274 को मल्टीप्लाई करना है 19 से, 19 चौके 76, 7 असिल और 19 अंत 133 और 7 140, 14 कैरी और 19 दूनी 38 और 4 42, 10 52, यानी 5206 प्लस दिस, 6 और 4 10, 1 असिल, 1 और 9 10 का 0। कुछ गड़बड़ की है क्या, डबल 0 आ गया अपने कैलकुलेशन में, हो सकता है कहीं मिस्टेक करी हो, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक करी है हमने। ये 9800 में से 196 माइनस करने थे ना, तो 200 माइनस किया तो 9600, बल्कि 4 और आएगा इसमें, प्लस आएगा, ये 9604 आएगा, बल्कि माइनस में से माइनस कर दिया। अभी शायद सही आ जाएगा, 4 6 10, 1 कैरी और 0 है 0 यानी 1 आ जाएगा, लास्ट में 10 यानी B है। फिर कितना आएगा, 6 और 2 8 और 9 और 5 14, 14 810 यानी ऑप्शन नंबर B, ठीक है। तो ये अपना डिस्काउंट का वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो चुका है, और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीक में मैं डिस्काउंट का वन शॉट देने वाला हूँ। आपका टाइम एंड वर्क का आएगा, टाइम टाइम वर्क बेसिस तीनों हो जाएंगे, उसमें पाइप एंड सिस्टम आएगा। नेक्स्ट वीक में और मैं ट्राई करता हूँ टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज वगैरह, ये जो भी होंगे वो आपको टेलीग्राम और कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो लोगों के साथ शेयर करो, जितना ज़्यादा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ही ज़्यादा मेरा एफर्ट लगाने का भी मन करता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जॉब के साथ चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है, तो ये रात रात भर जग के मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अभी 2 बज गए हैं लगभग, एडिट वेडिट करूँगा फिर अपलोड करूँगा, ठीक है। तो वही 3 4 बज जाएंगे और सुबह 8 बजे जगना होता है ऑफिस जाने के लिए, ठीक है। तो मेहनत काफ़ी लग रही है, PPT बनाने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है, काफ़ी मेहनत लग रही है। तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा अच्छा मिलेगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। और कंटिन्यू वीडियो आएंगे अभी, ठीक है, बीच में आपको नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी।